नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको देसी कोडिंग में। आज अपन रेडी कोड प्रोसेस राउंड 1020 डी 3 का क्वेश्चन नंबर ई वुल्फ। क्वेश्चन में आपको एक वुल्फ ने एंड शिफ्ट फाइंड करिए जिसकी जो टेस्ट है वो है P1 से Pn और ये जो है P वो है परम्यूटेशन। इसमें वुल्फ जो है बाइनरी सर्च परफॉर्म करेगा P पे जिसकी टेस्टिनेस K होगी, बट P जरूरी नहीं है वो शॉर्टेड हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक क्यू क्वेरीज दे रखी है, उसमें आपको 3 वैल्यू दे रखी है L, R और K, और P परम्यूटेशन दे रखा है एंड लेंथ का। तो यहाँ पे यह है P परम्यूटेशन और यह है क्वेरीज। यहाँ पे एन की वैल्यू हो रही 7 और क्वेरीज हो रही 4। अब आपको L, R एंड K, L, R, K दे रखा है। अब आपको इसमें L और R के बीच में फाइंड करना है कि जो K एलिमेंट है उस पोजीशन पे वो आना चाहिए। बाइनरी सर्च अपन को L और R के बीच में लगाना है और उस पोजीशन पे आना है जहाँ पे ये K एलिमेंट है। इसके लिए और इसमें एक ये है कंडीशन है कि आप यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो D इंडिसेट्स, यानी D नंबर ऑफ इंडेक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी, और उसको अपने हिसाब से आप ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बस आपको इस तरीके से करना है कि जो अपन बाइनरी सर्च इस रेंज के अंदर लगा है वो के पोजीशन पे के एलिमेंट पे आ जाए। आपको ये ध्यान में रखना है और अपन को ये बताना है कि मिनिमम D कितना लगेगा। हो सकता है बिना D लगाए अपन पहुंच जाए बाइनरी से लगाते लगाते, या फिर अपन को लगाना पड़े, या हो सकता है कि कंडीशन ही है कि वहाँ पे K पहुँचे नहीं। उस केस में अपन को -1 आंसर देना अगर अपन K एलिमेंट तक पहुँच नहीं पाते तो। अब इसमें अब बाइनरी सर्च में आपको ये कंडीशन ये ध्यान में रखना है। ये अगर PM की वैल्यू K है तो वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया अपना, सीधा वहाँ पे प्रिंट कर देना D की वैल्यू क्या है, मिनिमम कितना लगा। अगर PM यानी उस मिड यहाँ पे जो M है वो है मिड एलिमेंट, यानी L + R/2, यहाँ पे आ गया PM। अब ये PM पे वैल्यू कुछ वैल्यू होगी। अगर ये जो वैल्यू है वो बराबर आ रही K के, तो यहाँ ही अपना आंसर आ गया। और जो भी D की वैल्यू आई, मान लो कुछ ऑपरेशन करना पड़ा नहीं करना पड़ा, वो प्रिंट करवा देंगे अपन। और मान लो वैल्यू आ रही <K, तो इस केस में अपन क्या कर रहे, जो मिड +1, R यहाँ जाएंगे जैसा कि अपन करते हैं। अब वैल्यू आ रही K, तो उस केस में अपन जाएंगे L, M-1, जैसा कि इसमें यहाँ पे हो रहा है। अगर <> आ रही तो आगे जा रहे, <> आ रही तो पीछे जा रहे। ये सिंपल जो बाइनरी सर्च लगता है वैसा ही है। अब देखते कि इसका आंसर कैसे आता है। ये जो केस है, अब इसमें 3 और 4 दे रखा है, L = 3, R = 4। इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 3 + 4/2 यानी 3। अब 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 5। अब 5 लेस देन है नहीं, ग्रेटर देन है 2 से। तो इसका मतलब क्या है, जब वैल्यू आ रही वो ग्रेटर देन हो रही K से। और यहाँ पे अपन तो दे रखा है कि अगर ग्रेटर देन K आ रही वैल्यू तो अपन को लेफ्ट में जाना है, यानी लेफ्ट में। पर अपना जो 2 है अगर वो आप देखो तो वो आ रहा है 4 पे, यानी जो इंडेक्स है
केटा वो आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 3 और वैल्यू आ रही ग्रेटर देन के, यानी अपन को लेफ्ट में जाना पड़ेगा, पर अपन को तो वैल्यू जो है अपने वो राइट में है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपन को इंडेक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे 5 और 1 ये दो इंडेक्स ले लिया, 2 और 3, और इनको मैंने स्वैप कर दिया। मान लो ऑर्डर किसी भी कर सकते हैं आप, तो मैंने मान लो 5 की जगह 1 रख दिया, 1 की जगह यहाँ पे 5 रख दिया, तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 3 5 1 2 7 6 4। और अब यहाँ पे मिड निकालूंगा मैं, तो मिड की वैल्यू आएगी 1, और 1 क्या है, लेस देन 2 है यहाँ पे, तो इस केस में वो क्या जाएगा, वैल्यू लेस देन के आ गई, तो इस केस में वो राइट में जाएगा। और अगर वो राइट में जाता है तो अगला जो पहले 3 4 आया, मिड क्या है अपना 3, मिड प्लस 1 कोमा आर, तो अगली बार क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 कोमा 4, तो 4 कोमा 4। अब इसका मिड क्या होगा 4, और 4 पे एलिमेंट क्या है 2 है, तो और यहाँ पे 2 ही आ रहा है, यानी यहाँ पे ही सक्सेसफुल हो जाएगा और अपन प्रिंट करवा दीजिए आंसर। तो यहाँ पे अपने दो इंडेक्स सेलेक्ट करनी पड़ी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे आंसर हुआ 2। सेम इसी केस में होगा। अब एक ध्यान में ये बात भी रखनी है कि मान लो अपना जो एलिमेंट है, एलिमेंट के की वैल्यू दे रखी है, वो एल और आर से बाहर की पोजीशन से आउट ऑफ रेंज है, मतलब एल और आर से आउट ऑफ रेंज है के की जो पोजीशन है, तो उस केस में अपना आंसर -1 होगा कि बाइनरी सर्च में जो वैल्यू है वो एल और आर के बीच में लाई करेगी, इंक्लूडिंग एल एंड आर, तो उससे बाहर के तो जाएगा नहीं, तो उस केस में अपना हो जाएगा -1। तो देखते इसमें अपन कोड टेस्ट करेंगे। अपन पहले सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन लेंगे एलिमेंट की, उसके लिए अपन यहाँ पे मैप यूज करेंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, पोजीशन ले लिया अपन ने, यहाँ पे पोजीशन ले लिया, और 3 की पोजीशन आ गई 1 1 की आ गई यहाँ पे 2 5 की आ गई यहाँ पे 3 2 की आ गई यहाँ पे 4 7 की आ गई यहाँ पे 5 6 की आ गई यहाँ पे 6 और 4 की आ गई यहाँ पे 7। तो यहाँ अपन ने पोजीशन निकाल दी। अब अपन क्या करेंगे, क्वेरीज चलाएंगे, और यहाँ पे क्वेरीज चलाई। अब यहाँ पे अपन मिड एल आर दे रखा है, अपन पहले ये चेक करेंगे कि जो पोजीशन है के की, अपन तो क्वेरीज में एल आर और के दे रखा है, तो अपन देखे जो पोजीशन है के की, वो क्या पहली बात जो के है वो अपने परम्यूटेशन में है या नहीं, ये भी देखना है। अगर नहीं है तो आंसर -1 कर देंगे। परम्यूटेशन में नहीं है अपने, तो आंसर -1 कर दे। या अगर पोजीशन है के की वो लेस देन एल है, या फिर पोजीशन है के की वो ग्रेटर देन आर यानी आउट ऑफ रेंज है, तो उस केस में -1। और 3 कंडीशन है, या तो परम्यूटेशन में हो ही नहीं, या आउट ऑफ रेंज हो, उस केस में अपन माइनस कर दे रहे और वहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहे आंसर। अब अगला केस, अगर ये नहीं है तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में अपन ये करेंगे कि अपन काउंट करेंगे, अपन सिंपल बाइनरी सर्च लगाएंगे, अपन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अपन को बस ये देना है कि जब अपन को रिक्वायरमेंट होगी तब अपन को बड़ा चाहिए छोटा। मान लो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, कुछ मैंने ले लिया काउंट मिन और एक ले लिया काउंट मैक्स।
मैंने यहाँ 2 एलिमेंट ले लिया। मिन बताता है यहाँ पे कि आपने मान लो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप जाए, वहाँ पे वैल्यू है, अब वैल्यू वहाँ पे ग्रेटर देन है के से, और मान लो कोई कंडीशन है जिसपे आपको लेस देन चाहिए, उस के की तरफ जाने के लिए आपको लेस देन चाहिए, तो उस समय अपन ये गिनेंगे कि कितने मिनिमम चाहिए अपना, कितनी बार, बेसिकली वो ये बताया कितने बार मिनिमम चाहिए, तो अपन ये काउंट करें। सेम काउंट मैथ्स क्या बता रहे हैं, मान लो वैल्यू आ रही है लेस देन के और अपन को रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन के की, तो उस केस में अपन काउंट मैथ्स करेंगे। इससे अपन को आइडिया लग जाए कितने मैथ्स चाहिए, कितने मिनिमम चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो किसी पोजीशन पे अपन आ रहे, किसी पोजीशन पे आ रहे अपन, अब वहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू वो ग्रेटर देन के है ना, और अपन को चाहिए मिन, तो अपन कोई दूसरा ढूंढ रहे जहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू हो, जो के से मिनिमम वैल्यू हो। अब मान लो ऐसा कंडीशन रहा है कि अपन जब ये कंडीशन करे तो अपन ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए जहाँ पे वैल्यू लेस देन के है और अपन को चाहिए ग्रेटर देन, समझे। तो उस केस में अपन ये यहाँ पे जो मैथ्स आया है और यहाँ पे जो मीन आया उसको स्वैप कर देंगे, जिससे क्या अपन को कम ऑपरेशन लगाना पड़े। अगर मान लो यहाँ पे मैथ्स है और अपन को चाहिए मिन, अपन ये वाला और यहाँ पे मिन है, इसको चाहिए मैथ्स, तो दोनों को स्वैप कर दे रहे, तो अपना जो आंसर है वो कम बचेगा। अब मान लो यहाँ पे मैथ्स में कोई दूसरा मिन ले लिया तो वहाँ पे 2 ऑपरेशन लगे, यहाँ मैंने कोई दूसरा मैथ्स ले लिया तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन, यहाँ पे कितने हो रहे 4। अब मान लो मैं इन दोनों को स्वैप कर दिया तो यहाँ पे आ गया मिन और यहाँ पे आ गया मैथ्स, तो 2 ऑपरेशन लगे, अपना 2 ऑपरेशन कम लगे, मतलब क्योंकि अपन इन दोनों को स्वैप कर दिया, यहाँ पे दोनों को एक्सटेंड करके अपन को जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो इस कारण से अपन ये काउंट कर रहे हैं कि मैथ्स और मिन क्यों काउंट कर रहे हैं अपन, तो वो इसलिए काउंट कर रहे हैं ताकि अपन को आइडिया हो कि कितना मैथ्स चाहिए कितने मिन चाहिए, ताकि अपन उन दोनों को स्वैप कर सके तो अपने जो कम से कम ऑपरेशन है वो लट सके। तो अपन वाइल लूप चलाएंगे, वही एल लेस देन इक्वल टू आर। अब इसमें मिड निकालेंगे अपन। अब जो मिड है, मिड वैल्यू निकालेंगे अपन। अब उस पर देखेंगे जो मिड पे है और जो पोजीशन ऑफ के अगर वो बराबर में है, यहाँ पे मिड निकाल दिया अपन एल प्लस आर बाय 2। अब चेक करें अगर जो मिड है वो बराबर आ जाए पोजीशन ऑफ के, तो यहाँ पे अपन ब्रेक कर देंगे, समझ गए। एल्स इफ मिड जो है अपना वो लेस देन आ जाए पोजीशन ऑफ के, तो इस केस में अपन को क्या चाहिए, इस केस में अपन को राइट में जाना है। तो राइट में जाने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेस देन चाहिए के से। अब तो इसमें अपन देखेंगे कि जो मिड पे जो एलिमेंट है, अपने जो भी एरे वेक्टर वी ले लिया मान लो, जिसमें अपन ने स्टोर कर लिया परम्यूटेशन, तो वी मिड -1, इस पे देखेंगे क्या ये अपन को यहाँ पे लेस देन चाहिए, तो अपन ये देखेंगे अगर ये लेस देन हो गया, अगर ये मान लो ग्रेटर देन हो गया इससे केस से, तो उस केस में अपन काउंट मिन
प्लस प्लस कर दे, क्योंकि अपन को अब मिनिमम चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है अपन को ये जो कर रहे हैं ना मिड, यहाँ पे अपन को मिनिमम चाहिए। अब हो सकता है कि जो अपना के है वो ऐसा ही हो कि उससे छोटा कोई हो ही नहीं, तो उस केस में अपना आंसर तो आएगा नहीं। तो अपन सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट परम्यूटेशन का स्टोर करके रख लेंगे। मान लो मैं एम आई मान लिया सबसे मिनिमम एलिमेंट परम्यूटेशन का, और एम ए मान लिया सबसे मैक्सिमम एलिमेंट परम्यूटेशन का। तो ये कंडीशन भी अपन को ध्यान में रखनी है कि अगर एंड जो के है अगर वो लेस देन हो गया एम आई से, लेस देन या इक्वल टू हो गया एम आई से, तो इससे छोटा अपन को मिलेगा नहीं। तो इससे छोटा मिलेगा नहीं तो अपन ब्रेक कर जाएगा और अपना सीधा आंसर -1 हो जाएगा। तो अपन ये कंडीशन है, अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे अपन ब्रेक कर जाएंगे। एल्स अपन चेक करेंगे इफ जो मिड है वो अगर ग्रेटर देन के ही है और के यहाँ पे ग्रेटर देन एम आई है, तो उस केस में अपन काउंट मीन प्लस कर देंगे। समझ गए? ये हो रहे मिड पोजीशन की बात। अब अपन करेंगे मैथ्स के लिए। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, पहले आप ये कर ले, अगर एल्स इफ मिड ग्रेटर देन हो गया पोजीशन ऑफ के, तो उस केस में अपन को क्या करना है? अगर मिड पोजीशन के है तो अपन चेक करेंगे कि जो मिड पे जो एलिमेंट है वो क्या लेस देन है क्या। अपन को क्या चाहिए? मिड ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ के है यहाँ पे। इसका मतलब अब अपन को कहाँ जाना है? अपन को जाना है अब क्या बोलते हैं, लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में जाने के लिए अपन के पास क्या होना चाहिए? जो वैल्यू वो ग्रेटर देन के होनी चाहिए। अब मान लो अपना जो है वो आ जाता है लेस देन आ जाता है, और यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन, तो लेस देन के आ जाता है। और सेम इसके लिए भी जैसे उसके लिए था यहाँ पे के ग्रेटर देन एम आई, तो अपन को चाहिए मैक्सिमम। तो अपन को ये भी देना कि जो के है अगर यहाँ पे वो ग्रेटर देन हो जाता है एम ए से, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है एम ए से, तो उस केस में के उससे बड़ा तो मिलेगा नहीं अपन को, क्योंकि मैक्सिमम परम्यूटेशन का एलिमेंट के ही हो गया। तो उस केस में अपन ब्रेक कर जाएंगे और अपना जो आंसर है वो हो जाएगा -1। अगर ये ऐसा नहीं है कंडीशन तो अपन वी मिड -1 अगर लेस देन है के एंड जो के है वो लेस देन एम है, तो इस केस में अपन काउंट मैक्स प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब एक कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मैं इस टेस्ट केस से समझाऊंगा। यहाँ पे आप 1 और 16, इसका जो मिड हो रहा है वो हो रहा 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे 3। अब जो 3 एलिमेंट है वो लेस देन है इससे 4 से, तो अपन को कहाँ जाना है? राइट में। अब राइट में जाने के लिए अपन को क्या चाहिए? राइट में जाने के लिए अपन को चाहिए लेस देन, और यहाँ पे लेस देन ही हो रहा है
तो अपन राइट में चल जाएंगे, तो अगला मिड जो है वो हो जाएगा 9 से 16। इसका जो मिड एलिमेंट होएगा वो होएगा 12, और 12 क्या है यहाँ पे 8 9 10 11 12, 2 है लेस देन है 4 से, तो इस केस में भी अपन आगे जाएंगे और अपना पोजीशन भी आ रही है। तो यहाँ पे अपन मिड अब क्या हो जाएगा 13 और 16, इसका क्या हो जाएगा मिड एलिमेंट 14। 14 क्या है यहाँ पे 1, 1 इससे छोटा ही आगे जाएंगे अपन, तो 15 एंड 16, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा 15। अब 15 पे क्या है 5 एलिमेंट, अब 5 क्या है इससे छोटा नहीं है बड़ा है, तो अपन आगे नहीं जा पाएंगे। अब अपन को स्वैप करना है मिनिमम से, पर एक चीज ध्यान रखिए इससे मिनिमम एलिमेंट कौन से 4 से 1 है 2 है 3 है, बस यही, और ये सारे यूज में हो रहा है। अगर आप इनको स्वैप कर दे रहे तो जहाँ पे पोजीशन पे वहाँ पे ये नहीं रह रहे, तो जैसे ये जा रहे थे आगे सीक्वेंस में के की तरफ वो नहीं जा पाए क्योंकि ये यूज में हो चुके, समझ रहे आप। तो जो यूज में हो रहा है ना वो अपन ले नहीं सकते, जो अनयूज्ड है अपन को उसके साथ स्वैप में करना है, नहीं तो अपना जो लॉजिक है वो बिगड़ जाएगा। तो ये चीज बताने के लिए, अब यहाँ पे है नहीं तो सीधा अपना जो आंसर है वो -1 हो गया, इसलिए यहाँ पे -1 हो गया। तो अपन को इसलिए यहाँ पे जो अपन काउंट मिनट मैच कर रहे तो अपन यहाँ पे दो चीज और ले रहे, यूज्ड मैथ्स और यूज्ड मिन, ये चीज अपन ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जब लगा रहे अपन इफ मिड ग्रेटर देन के ब्रेक कर रहे, अगर ये है, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगी एल्स, अगर मान लो जो एलिमेंट है वो अपन को अपने आप ही लेस देन के मिल गया, ये भी हो सकता है पहले से ही लेस देन हो के, तो उस केस में अपन को यूज्ड मिन, क्योंकि लेस देन है के से प्लस प्लस करना है, यानी जो के से मिनिमम छोटा वाला था वो अपन ने यूज कर लिया। अब कोई भी मैथ्स को मिन चाहिए होगा तो वो इस मिन के साथ स्वैप नहीं कर पाएगा। सेम यहाँ पे होएगा एल्स अगर इफ वी मिड -1 वो अगर ग्रेटर देन के हो जाता है, तो यहाँ पे यूज्ड मैथ्स प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब पूरा लूप चल जाएगा। और हाँ यहाँ पे ये भी बात याद ना कि r बराबर मिड -1 एंड l बराबर मिड +1, ये चीज भूलना मत, ध्यान में रखना ये चीज। अब जैसे अपन फॉर लूप के वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे तो अपन को चीजें दिखेगी। अब अपन को ये देना है, अगर मान लो जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे के ग्रेटर देन ही है मैच से, तो अपन यहाँ पे f बराबर 1 करके ब्रेक कर देंगे, तो अपन ये चेक करेंगे f अगर बराबर 1 है, या अब अपन को पता है कि इतने में यूज्ड मैथ्स अपन को पास है ना, और यूज्ड मिन भी है अपने पास, तो बचे कुचे कैसे निकालेंगे वो बताते। जैसे अपने पास k है तो k से कम कितने एलिमेंट हो रहे, k-1, ऑब्वियस बात है। वैसे k से बड़े कितने एलिमेंट हो रहे, n-k एलिमेंट। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, अब 3 ले लिया k, तो k से कम कितने एलिमेंट हो रहे, k-1 2, k से बड़े कितने एलिमेंट हो रहे, n-k 2 एलिमेंट्स, सिंपल। अब अपन ये चेक कर रहे कि यहाँ पे हो रहा है यूज्ड मैथ्स, तो अपना जो अपन को काउंट चाहिए, जो ये काउंट में था अपन को मैक्सिमम कितने की जरूरत है, वो अगर ग्रेटर देन हो जाता है अपने पास जितने रिमेनिंग है, रिमेनिंग यहाँ पे अपन कर देते रिमेनिंग
मैथ्स। तो ये हो जाएगा अपना एन माइनस के माइनस यूज्ड मैथ्स। सेम रिमेनिंग मिन, ये हो जाएगा अपना के माइनस वन, टोटल जो केस है क्रम में, माइनस में से कितने अपन ने यूज कर लिए, यूज्ड मिन। तो अपन यहाँ पे अब ये कंडीशन चेक करके कि इफ अगर f बराबर 1 है या फिर जो अपना काउंट मैथ्स जो जरूरत थी वो अगर ग्रेटर देन है रिमेनिंग मैथ्स से, या जो काउंट मिन है वो ग्रेटर देन है रिमेनिंग मिन से, तो उस केस में अपना आंसर हो जाएगा -1। उस केस में अपना आंसर हो जाएगा -1। नहीं तो एल्स अब जो आउटपुट निकाले वो दे रहे अपने पास काउंट मैथ्स है, अपने पास काउंट मिन है। अब इनमें से एक एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है, एक कुछ कम हो रहा है, तो अपन को क्या करना है, जैसे मान लो काउंट मैथ्स है यहाँ पे 4, काउंट मिन है यहाँ पे 3, तो अपन 3 इसके एलिमेंट दोनों को स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे 8 बचेगा, उसका अलग से निकालेंगे, उसका किसी और मिन के साथ निकलेगा। यहाँ पे तो अपन क्या ले रहे हैं, मैथ्स ऑफ CNT मैथ्स CNT मिन, ये हो जाएगा माइनस मिन ऑफ CNT मैथ्स CNT मिन। तो अपना ये क्या आ गया, 4 माइनस 3 1, एक एलिमेंट मैक्सिमम में अपन को 3 की जरूरत थी, मिन वाले में मिनिमम के से कम वाले 3 जरूरत थी और के से ज़्यादा वाले 4 जरूरत थी। बट यहाँ पे अपन 3 काउंट मैट से ले रहे, 3 काउंट मिनट ले रहे और दोनों को सेव कर दे रहे, तो वहाँ पे अपन को 2 into 3 यानी 6 ऑपरेशन लगेंगे। अब यहाँ पे बचेगा 1 जो कि मैथ्स ऑफ काउंट मिन माइनस मिन ऑफ काउंट मैथ्स मिन। तो यहाँ पे अब ये किसी और मिन के साथ होएगा, यही थोड़ी यहाँ पे 5-6 भी हो सकते हैं मिन, पर अपन तो रिक्वायरमेंट 3 की थी, तो ये जो है अब वो किसी और के साथ होएगा। तो उस केस में यहाँ पे 2 ही ऑपरेशन लगेंगे, प्लस अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, ये है काउंट मिन, तो अपन मिन ऑफ काउंट मैथ्स काउंट मिन इंटू 2, इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं तो हर एक स्वैप में 2 ऑपरेशन लगे, इनमें क्या है 3 स्वैप हो रहे तो 3 into 2 6 है, और यहाँ पे मैथ्स ऑफ 4 माइनस 3 1, तो 8 के लिए कोई दूसरा काउंट मिन होगा वो यूज़ कर रही है, तो उसके लिए 2 ऑपरेशन। तो ये होगा अपना आउटपुट एल्स में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा से वीडियो देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब देखते हैं इसका कोड कैसे लिखते हैं अपन। यहाँ पे पहले से इनपुट ले लिया और पोजीशन स्टोर कर ली। अब अपन क्वेरीज में जाएंगे एल कोमा आर कोमा के करेंगे इफ जो उसके अंदर क्या के है भी क्या परम्यूटेशन में, अगर नहीं है या फिर जो पोजीशन है के की वो लेस देन एल है, या पोजीशन ऑफ के वो ग्रेटर देन है आर से, तो उस केस में अपना आंसर हो जाएगा -1। कंटिन्यू,
या फिर अपन काउंट मैक्स बराबर 0 काउंट मिन बराबर 0, यूज्ड मैक्स बराबर 0, यूज्ड मिन बराबर 0। अब अपन यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे और मिड एलिमेंट निकालेंगे। अब अपन यहाँ पे चेक करेंगे इफ जो मिड एलिमेंट वो बराबर आ जाए पोजीशन ऑफ के। यहाँ पे जो मिड है वो बराबर पोजीशन के आ जाए तो यहाँ पे अपन ब्रेक कर जाएगा। एल्स इफ मिड जो आ गया वो ग्रेटर देन आ गया पोजीशन ऑफ के, या एल्स जो भी है फिर वो होगा पोजीशन लेस देन के लिए। तो अब यहाँ पे मिड जो है अपना वो है ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ के, यानी जो अपना है वो अपने राइट साइड में जो पोजीशन अपन तो मतलब लेफ्ट में जाना है, यानी डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज तब होगा जब जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी के से। जो परम्यूटेशन मिड -1 पे जो वैल्यू है ग्रेटर देन होगी के से, तब वो जाएगा। तो वो जाएगा तो अपन ने यहाँ पे यूज्ड मैक्स प्लस प्लस कर दिया। अगर यहाँ पे वो लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, उस केस में क्या करना है? अगर यहाँ पे वो मान लो लेस देन के है तो अपन को एक कंडीशन वो चेक करनी है, अपन को ग्रेटर चाहिए है ना, तो अपन को ये भी चेक करना है कि जो के वो कहीं एम के बराबर या उससे बड़ा तो नहीं ना। अगर ये है तो यहाँ पे एम बराबर 1 तो ब्रेक कर जाएगा। अपन ने एम मैक्स और मिन लिया नहीं तो यहाँ पे अपन एम ए बराबर ले लेते हैं और मिन भी अपन ले लेते हैं यहाँ। यहाँ पे आप मैक्स और मिन दोनों ले लीजिए। यहाँ पे मिन तो यहाँ पे एफ बराबर, तो यहाँ पहले से अपन एफ बराबर 0 कर देते तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। नहीं तो एल्स क्या करेगा अपन, एल्स अदर के लेस देन एम में है तो उस केस में अपन काउंट करेंगे मैथ्स को, क्योंकि अपन को अपना क्या है लेस देन है और अपन को चाहिए क्या ग्रेटर देन चाहिए, क्योंकि अपन को कहाँ जाना है लेफ्ट में जाना है। तो उसलिए अपन तो मैथ्स की जरूरत है, काउंट मैथ्स कर दिया अपन ने यहाँ पे। अब इसके जो अंदर है एल्स अब यहाँ पे अपन को कहाँ जाना है लेफ्ट में, तो आर बराबर मिड -1 एल्स अपन करेंगे सेम यहाँ पे इफ पी ऑफ मिड -1 लेस देन के है, क्योंकि अपन यूज्ड मिन प्लस प्लस। अगर लेस देन के है क्योंकि यहाँ पे क्या है मिड ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन के हो रहा है एल्स कंडीशन में। एल्स कंडीशन लेस देन मतलब जो है पोजीशन के वो अपनी राइट साइड में, अब राइट साइड में कब जाएगा जब अपना जो वैल्यू है पी मिड पे वो के से कम होगा।
तो यहाँ अरे केस कम है तो अपन ने वो मिन यूज़ कर लिया, मतलब नहीं तो एज इफ यहाँ पे चेक करें कि जो अपना मिड एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर देन है के से, तो चेक करें कि अपना के है वो लेस देन इक्वल टू एम आई तो नहीं है, क्योंकि के उससे छोटा हुआ तो फिर अपना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एम बराबर 1 ब्रेक कर जाएगा अपना। एल्स इफ पी मिड -1 ग्रेटर देन के एंड के ग्रेटर देन एम आई है, तो मतलब इससे मिनिमम मिल सकता है अपन को। तो यहाँ पे काउंट मिन प्लस प्लस कर दे रहे और यहाँ पे एल बराबर मिड +1, तो यहाँ पे ये वाइल लूप से अपन बाहर आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे चेक करेंगे क्या इफ एफ बराबर 1 है, या पहले अपन रिमेनिंग निकाल देते हैं। तो रिमेनिंग अंडरस्कोर मैथ्स बराबर n माइनस के माइनस यूज्ड मैथ्स। सेम रिमेनिंग मिन के लिए निकाल देंगे, जो कि होगा के -1 माइनस यूज्ड मिन। अब देखेंगे क्या जो काउंट मैथ्स है, जो रिक्वायरमेंट मैथ्स है, वो क्या ग्रेटर देन है क्या रिमेनिंग मैथ्स से, या फिर जो काउंट मिन है वो ग्रेटर देन है क्या रिमेनिंग मिन से। अगर है तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C-1। अपना आंसर हो जाएगा C-, एल्स नहीं तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा मैथ्स ऑफ काउंट मैथ्स कोमा काउंट मिन माइनस मिन ऑफ काउंट मैथ्स कोमा काउंट मिन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस जो स्वैप करेंगे अपन तो उसके लिए ये अपन मिन काउंट मैथ्स उठा लिए और यहाँ प्लस ये भी करना है, क्योंकि जितने स्वैप करेंगे हर स्वैप पे 2 ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये अपना हो गया सी आउट एंड वेल। अब देखते इसको कैसे ही आप दे रहा है क्या। यहाँ पे शायद कुछ दिक्कत हो गई। यहाँ पे अपन इनपुट लेना भूल गए। तो अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते। तो अपना सेट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।